हेलो बच्चों, आज हम 7वीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान की 22वीं वर्कशीट जिसमें हम मुगल साम्राज्य के बारे में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रथम मुगल शासक बाबर 1526 से 1530 यानी बाबर ने 1526 से 1530 के बीच में भारत पर राज किया। तो बाबर ने जब 1494 में फरगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। मंगोलों की दूसरी शाखा उज़्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया। उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली व आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। यानी 1494 में जब बाबर केवल 12 वर्ष का था तभी वह फरगना का उत्तराधिकारी बन गया था, वहाँ की गद्दी पर बैठ गया था। लेकिन उज़्बेकों के आक्रमण के बाद उसे अपनी पैतृक गद्दी यानी अपने पिता से मिली हुई विरासत में मिली हुई राजगद्दी को छोड़ना पड़ा। उसके बाद अनेक वर्षों तक इधर उधर भटकता रहा और अपनी सेना इकट्ठी की, जिसके बाद उसने 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया और इसी सिलसिले में उसने 1526 में दिल्ली पर आक्रमण किया और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में हराया और दिल्ली व आगरा पर अपना अधिकार कर लिया, अपना कब्जा कर लिया। आगे है 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी एवं उसके अफगान समर्थकों को हराया। इसके बाद अगले ही साल 1527 में खानवा में राणा सांगा राजपूत राजाओं और उनके समर्थकों को हराया। इसके बाद 1528 में चंदेर में राजपूतों को हराया और 1530 में अपनी मृत्यु से पहले उसने दिल्ली और आगरा में मुगल नियंत्रण स्थापित कर दिया। यानी बाबर ने जब 1526 में आक्रमण भारत पर किया उसके बाद लगभग हर साल उसने अनेक युद्ध किए और यहाँ के राजपूत राजाओं को हराकर अपना नियंत्रण क्षेत्र स्थापित कर लिया। इसके बाद है मुगल बादशाह बाबर के संदर्भ में कुछ रोचक तथ्य। बाबर ने राजस्व सिद्धांत में परिवर्तन कर सुल्तान की जगह बादशाह की पदवी ली। यानी बाबर ने अपने आप को बादशाह घोषित किया। इससे पहले जो राजा होता था वह स्वयं को सुल्तान घोषित करता था। तो सुल्तान, राजा व बादशाह में क्या फ़र्क है कि राजा एक क्षेत्र विशेष का राज संभालता है जिसको सुल्तान भी कहा जाता था, लेकिन बादशाह राजाओं पर राज करता है। यानी अनेक राजा उसके अधीन अलग अलग राज्यों में राज करते हैं और बादशाह उन सभी के ऊपर उन राजाओं का राजा होता है। आगे है बाबर ने भारत में सर्वप्रथम तोपों का इस्तेमाल किया। यानी बाबर ही ऐसा व्यक्ति था जिसने युद्ध में सबसे पहले तोप खाने का इस्तेमाल किया। इससे पहले तोप युद्ध में इस्तेमाल नहीं होती थी। जब 1526 में पानीपत के युद्ध में बाबर ने अपनी तोपों से गोले दागे तो इब्राहिम लोदी और उसकी जो सेना थी उसके हाथी घोड़े तोपों की आवाज़ सुन सुनकर ही बिदक गए और भाग गए, जिसके कारण बाबर आसानी से युद्ध जीत गया। आगे है बाबर तुर्की भाषा का अच्छा जानकार था और बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा तुज़ के बाबरी लिखी। यानी बाबर को बहुत अच्छी तुर्की भाषा आती थी और बाबर ने अपनी जीवनी यानी अपनी कहानी तुज़ के बाबरी नामक पुस्तक में तुर्की भाषा में लिखी है तथा बाबर की मृत्यु 1930 ईस्वी में हो गई। तो आइए अब इसके प्रश्नों की ओर चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, प्रथम मुगल शासक कौन था? तो प्रथम मुगल शासक बाबर था। बाबर की आत्मकथा का नाम बताइए। तो बाबर की आत्मकथा है तुज़ के बाबरी। तीसरा प्रश्न है, किसी एक सुल्तान शासक का नाम बताइए। तो जैसा कि हमने अभी वर्कशीट में जाना कि आखिरी सुल्तान शासक था इब्राहिम लोदी। इस प्रकार आप आज की वर्कशीट का कार्य पूरा करेंगे। धन्यवाद।